पटना में खेल खेल में चली गोली, मासूम की जान पर बन आई। परसा बाजार थाना क्षेत्र के शिवनगर मोहल्ले की घटना। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में 3 गिरफ्तार, 1 नाबालिग निरुद्ध, 2 पिस्टल, 6 कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। नगर पुलिस अधीक्षक बोले, बच्चे खतरे से बाहर, जांच जारी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। परसा बाजार थाना क्षेत्र के शिवनगर मोहल्ले में खेलते खेलते एक मासूम की गोली लग गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस पूछताछ में पता चला कि बच्चे खेल रहे थे, इसी दौरान गोली चल गई और मासूम बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, जिनमें 6 जिंदा कारतूस थे, 1 खोखा और 3 मोबाइल फोन। पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला अवैध हथियार रखने से जुड़ा हुआ है और आगे की कार्रवाई विधि सम्मत तरीके से की जा रही है। इस घटना पर नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री परिचय कुमार ने मीडिया को जानकारी दी और उन्होंने कहा, GPO2 सदर के नेतृत्व में और ये टीम ने अनुसंधान करके जो घटना में इस्तेमाल हुआ था पिस्टल, उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया, 1 मैगजीन बरामद किया गया, 1 खोखा भी हमें मिला घटनास्थल से और ये 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उसमें से 1 जुवेनाइल है, उसे निरुद्ध किया गया। बाकी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। वो 3 अभियुक्तों का नाम है कुणाल उर्फ कल्लू, दूसरा छोटे कुमार उर्फ नीतीश कुमार, तीसरा ऋषिकेश कुमार। तो प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि ये जो पिस्टल था उस घर में ये कल्लू के द्वारा रखा गया था, ये उसी का घर था और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे जो इस कल्लू के रिश्तेदार ही थे। उसी में से किसी एक बच्चे से एक्सीडेंटली फायर हुआ। हालांकि ये अवैध हथियार है और अवैध अग्नेयास्त्र की बरामदगी हुई है, तो बरामदगी के साथ ही जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो करते हुए FIR करते हुए इनको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये जो चारों युवक हैं, चारों के चारों ये नशा वगैरह भी किया करते हैं, स्मैक वगैरह भी लिया करते हैं। तो उस संबंध में भी हमें कोई जानकारी मिली है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिस्टल रखने का उद्देश्य क्या है? जी, पिस्टल रखने का उद्देश्य इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये छोटी मोटी चोरियाँ और छीना झपटी करते हैं। हालांकि अभी तक इनके खिलाफ कोई मामला रजिस्टर नहीं हुआ था, परंतु जो मोडस ऑपरेंडी है जो सामने दिख रहा है और इनका स्टेटमेंट है उससे क्लियर है कि ये छीन झपट करने के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए पिस्टल रखा गया। पिस्टल खरीदे थे कि कहीं से पिस्टल कहाँ से लाए थे लोग? इनके द्वारा बताया गया कि एक अन्य व्यक्ति के द्वारा पिस्टल इसे दिया गया था। कल रात में हमने उसके यहाँ छापेमारी भी की, बट कल रात में गिरफ्तार नहीं हो पाया। हम लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगे हुए। डुप्लीकेट पिस्टल रखने का क्या तात्पर्य? जी, जो ये 2 पिस्टल बरामद हुए हैं उसमें से एक तो असली अवैध हथियार है, दूसरा पिस्टल की तरह दिखने वाला हथियार है जो संभवतः कार्यरत नहीं है, परंतु यह क्लियर है कि उसका इस्तेमाल बड़े आसानी से छीन झपट चोरी वगैरह में हो सकता है। डराने धमकाने के लिए बिल्कुल, डराने धमकाने के लिए ही उस पिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। अपराधियों के घर में रखे पिस्टल बच्चों तक कैसे पहुंचे और कैसे फायर हुआ? जी, अभी तक जो ये परिवार के द्वारा आवेदन दिया गया, आवेदन में अज्ञात के द्वारा फायरिंग की बात बताई गई है, बट अनुसंधान में यही निकल के आया है कि वो पिस्टल वहाँ पे कल्लू के द्वारा रखा गया था। खेल खेल में बच्चों के हाथ में वो पिस्टल लग गया। पिस्टल पहले से कॉक किया हुआ था और किसी एक बच्चे के द्वारा एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई। ये गुड लक ही बोली है कि जिस बच्चे को गोली लगी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान बच गई और वो स्टेबल है, सेफ है। बच्चे की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि अवैध हथियार आखिर घर तक पहुंचा कैसे। अगतर कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सवाल यह है कि अवैध हथियार आखिर इतने आसानी से लोगों तक पहुंच कैसे रहे और मासूम बच्चों तक कैसे पहुंच गए। तो ये थी राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।